if you want to really see something that said, take a look what happened. अमेरिका के राष्ट्रपति उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चलने के बाद का दृश्य आपने देखा होगा। गोली चलते ही ट्रंप मंच पर गिर जाते हैं। कुछ ही सेकंड में सुरक्षाकर्मी उन्हें कवर कर लेते हैं, लेकिन कुछ सीक्रेट एजेंट्स अपनी जान बचाते भी देखे जा सकते हैं। ट्रंप को उठाया जाता है। इसके बाद उन्होंने जिस तरह से फाइट फाइट कहते हुए अपने समर्थकों की ओर संकेत किया, वो अमेरिकी इतिहास में लंबे समय तक याद किया जाएगा। लेकिन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के अनुसार ये दूसरा सबसे बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच था, क्योंकि दूसरी गोली भी चल सकती थी। सुरक्षा कर्मियों को यह निर्देश होते हैं कि वो वीआईपी को पूरी तरह से ढक लें। ट्रंप ने यदि सिर उठाया तो भी वे उन्हें बलपूर्वक नीचे दबा सकते थे। लेकिन विश्व में सबसे हाईटेक माने जाने वाले अमेरिकी सीक्रेट एजेंट्स ये सामान्य सी सावधानी बरतने में विफल रहे। सामने से जिस महिला सीक्रेट एजेंट ने ट्रंप को कवर किया, उसकी लंबाई इतनी नहीं थी कि वो उनके चेहरे और सिर को ढक सके। जिस समय डोनाल्ड ट्रंप को उनकी कार में बिठाकर ले जाया जा रहा था, ये उस समय की हलचल है। हाथों में पिस्तौल लिए, च्युइंगम चबाती, चश्मा पहनती और उतारती कुछ सीक्रेट एजेंट्स मंच पर ऐसी उछल रही हैं मानो किसी फिल्म की शूटिंग चल रही हो। हड़बड़ी में कोई इधर भाग रही है, कोई उधर। अमेरिका जैसे देश में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? इस प्रश्न का उत्तर समझने के लिए अमेरिकी सीक्रेट सर्विस की डायरेक्टर किम्बर्ले चीटल का ये वक्तव्य सुनिए। We need to attract diverse candidates and ensure that we are developing and giving opportunities to everybody in our workforce, and particularly women. उनका कहना है कि मैं सीक्रेट सर्विस एजेंट्स की भर्ती में डाइवर्सिटी अर्थात विविधता लाने पर फोकस कर रही हूँ। मेरा लक्ष्य है कि 2030 तक 30% महिलाएं सीक्रेट एजेंट्स हों। अर्थात अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण लोगों की सुरक्षा करने वालों का चयन उनकी शारीरिक मानसिक योग्यता पर नहीं, बल्कि उनके जेंडर या रेस के आधार पर होगा। बताया जाता है कि किम्बर्ले चीटल पहले पेप्सी कंपनी में काम करती थी। उनकी कम्युनिस्ट और वोक विचारधारा के कारण जो बाइडेन ने उन्हें सीक्रेट सर्विस जैसे महत्वपूर्ण विभाग का डायरेक्टर बना दिया। ऐसा नहीं है कि महिलाएं अच्छी सैनिक या सीक्रेट एजेंट्स नहीं बन सकती, निश्चित रूप से बन सकती हैं, लेकिन जब उनके चयन का आधार उनकी योग्यता नहीं बल्कि महिला होना होगा तो समस्याएं पैदा होंगी। विश्व का कोई भी देश सेनाओं और संवेदनशील सुरक्षा से जुड़े प्रतिष्ठानों में आरक्षण नहीं देता। जब भी ऐसा होता है तो उस देश की सेनाएं कमजोर होना तय है और अंततः वो देश भी सुरक्षित नहीं रहेगा। कम्युनिस्ट यही चाहते हैं। ये एक सोचा समझा मॉडल है। उन्होंने यही काम अमेरिका में किया है और बिल्कुल वही षड्यंत्र भारत में भी चल रहा है। बीते वर्षों में जिस तरह से भारत में सेना में महिलाओं की एंट्री का अभियान चलाया जा रहा है, वो इसी की निशानी है। न्यायपालिका में एक विशेष किस्म के जजों के द्वारा लगातार ऐसे आदेश जारी कराए जा रहे हैं। सरकार भी महिलाओं के नाम पर वाहवाही लूटने के लिए उन आदेशों को लागू किए जा रही है। दबाव बनाया जा रहा है कि कॉम्बैट सर्विस अर्थात युद्ध के मैदान में भी महिलाओं को भेजा जाए। एक सैनिक अच्छी तरह जानता है कि युद्ध के मैदान में किसी भूल के लिए भी कोई क्षमा नहीं होती। भूल का केवल एक ही दंड है और वो है मृत्यु। युद्ध का मैदान शालीनता और सभ्यता के व्यवहार को नहीं मानता। वहां पर शारीरिक और मनोवैज्ञानिक अंतर का ध्यान नहीं रखा जाता। क्या पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग युद्ध होंगे? क्या कोई दुश्मन दो अलग अलग मोर्चे खोलेगा? एक मोर्चा पुरुष सैनिकों के लिए और दूसरा महिलाओं के लिए। महिलाओं वाले मोर्चे पर दुश्मन क्या कुछ कम घातक हमला करेगा ताकि स्त्री पुरुष समानता की भावना का सम्मान बना रहे? स्त्री अधिकारों और समानता के सपने भी तभी हैं जब तक देश है। यदि देश ही नहीं होगा तो कोई जेंडर इक्वालिटी नहीं होगी। शत्रु जानते हैं कि कोई भी राष्ट्र तब तक शक्तिशाली है जब तक उसकी सेना सशक्त है। इसलिए सेना को खोखला करना उनका सबसे बड़ा लक्ष्य होता है। अमेरिका में जो हुआ
वो भारत में ना होने पाए, इसके लिए हमें और आपको ही अपनी आवाज उठानी होगी। वोकिज्म का शिकार हो चुके नेताओं, अफसरों और न्यायपालिका से किसी विवेक की आशा रखना व्यर्थ है। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।